Hello everyone, welcome on Walk Together. Do you have a deadline? Well, I'm not talking about deadlines जो कि हमारे क्लाइंट या फिर हमारे बॉसेस हमें देते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए. मैं उन डेडलाइंस की बात कर रही हूँ जो हम खुद सेट करते हैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. जनरली हम ऐसे बहुत सारे डेडलाइंस को सेट करते हैं, जैसे कि अगर बहुत ही मेजर एग्जांपल्स इसके देखे जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि 22 की एज तक हमें डिग्री लेनी है, 24 तक हमें जॉब या फिर स्टार्टअप करना है, 26 तक हमें सेटल डाउन हो जाना है, 28 तक हमें शादी कर लेनी है और 30 तक हमें बच्चे कर लेने हैं. मतलब ये इस तरीके की कुछ ईयर्स की हम लोग डेडलाइंस सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और हमें लगता है कि इसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ें करनी हैं, और इससे ज़्यादा अगर हमने लेट किया तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है, वी आर फेलियर. हमें लगता है कि अगर 28 साल की एज तक हमने जॉब नहीं लिया या हमने कोई स्टार्टअप नहीं किया तो आगे जाके हम कर ही नहीं सकते हैं, या 22 की एज तक हमने डिग्री नहीं ली तो हमें लगता है अब आगे हम डिग्री ले ही नहीं सकते, या फिर हमें लगता है कि 26 की एज तक हम सेटल डाउन हो जाए तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम टाइम ले लेते हैं तो वी आर फेलियर. हम अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हम अपनी सो कॉल्ड डेडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाए, कुछ अचीव नहीं कर पाए. पर क्या ये सही है? हम डेडलाइन क्यों सेट करते हैं? डेडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को नहीं कर पाए तो हम बाद में क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर पाए तो हम बाद में कर सकते हैं ना उसको. लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम उसके बाद चीज़ों को कर ही नहीं सकते? हम हर चीज़ में एज को क्यों बीच में ले आते हैं? क्या 30 की उम्र में कोई इंसान कॉलेज नहीं जा सकता, कोई स्टडी नहीं कर सकता? अगर 40 की उम्र में कोई बुक पढ़ता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि ये कोई उम्र है बुक पढ़ने की, ये कोई उम्र है कुछ सीखने की. तो हम ये सब डेडलाइंस क्यों सेट करते हैं? ये सेट कैसे हो जाती है? बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है. अगर हम किसी ज़रूरी नहीं कि डेडलाइंस हम अपने पेपर पेन से ही लिख कर सेट करें. ये हमारे माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ऐसा ही होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इसके अलावा हम इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं. पर ऐसा क्यों कि डेडलाइन कैसे सेट हो जाती है? देखा जाए तो इसके मेजर 3 रीज़न्स होते हैं, और भी रीज़न्स हो सकते हैं बट मेजरली इसके 3 रीज़न्स होते हैं. इसका मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो लाइफ की शुरुआत है वो ही डेडलाइन से होती है. जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 6 मंथ्स तक दूध पिएगा, उसके बाद उसको सॉलिड लेना है. 12 मंथ्स की एज में उसको वॉक करना स्टार्ट कर देना है. 18 मंथ की एज में उसको थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देना है. 3 इयर्स की एज में उसे स्कूल जाना शुरू कर देना है. और अगर इसमें से कुछ भी करने में उसको थोड़ा सा डिले हो जाए तो कई बार पेरेंट्स उसको फोर्स करने लगते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, टेंशन होती है कि डिले क्यों हो गया है वॉक करने में या फिर सॉलिड खाने में या फिर बोलने में. डॉक्टर को भी हम दिखाते हैं और उनके साथ कंसर्न करते हैं. लेकिन हर किसी की अलग टाइमलाइन होती है. इस बारे में जय शेट्टी भी अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग टाइमलाइन होती है. वी शुड नेवर कंपेयर अवरसेल्फ विद अदर्स कि उन्होंने ये चीज़ इस उम्र में अचीव करी और मैंने इस उम्र में अब तक ये नहीं किया, वो नहीं किया. वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स. हमें खुद को हमेशा खुद से ही कंपेयर करना चाहिए कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, कितने डिफरेंसेस हैं. अगर पहले एक साल पहले जो मैं था और अभी जो मैं हूँ उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट ग्रोइंग. वो डिफरेंसेस होना ज़रूरी है, और साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि वो जो डिफरेंसेस हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं. हम वापस से डेडलाइन पे आते हैं. ये था पहला रीज़न कि हमारी जो लाइफ की शुरुआत है वो ही डेडलाइन से होती है, जो कि शायद थोड़ा थोड़ा ठीक भी है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी. जो दूसरा मेजर रीज़न है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डेडलाइन सेट होने का, वो हम कह सकते हैं माइंडसेट, जो कि हम नहीं सोसाइटी सेट करती है. क्योंकि सोसाइटी में हमें जो दिख रहा है कि हमारे पड़ोस के जो अंकल के बेटे हैं उन्होंने तो 26 की एज तक कार ले ली है और यहाँ पे अभी तक मुझे जॉब भी नहीं मिली है, या अभी तक मैंने कोई स्टार्टअप नहीं किया, या अभी तक मैंने डिग्री नहीं ली है. या फिर सोसाइटी ही आपको सिखाने लगती है, अरे मेरे बेटे ने तो ये कर लिया है अब तक, तुमने नहीं किया है. इस तरीके से सोसाइटी हमें जज करती है
और सोसाइटी में चीज़ों को जिस तरह से फॉलो किया जा रहा है हम भी उसी तरीके से फॉलो करते हैं। सोसाइटी का जैसा लाइफस्टाइल रहता है वैसा ही लाइफस्टाइल हमारा रहता है, और अगर हम उसमें फिट नहीं आते हैं तो हम खुद को फेलियर कंसीडर करने लगते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारी लाइफ अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं, हम सब अलग एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी और की लाइफस्टाइल में फ़िट होना है या किसी सोसाइटी में फ़िट होना है। हमारी लाइफ, हमारी डेडलाइंस हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, किसी और की अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा मेजर रीज़न जो है डेडलाइन सेट होने का वो होता है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स। कभी कभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के प्रेशर में आके भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में डेडलाइन सेट हो जाती हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और हमें लगता है कि यार मेरे तो सारे फ्रेंड्स को जॉब मिल गई है और मैंने तो अभी तक जॉब ही नहीं की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें करना है स्टार्टअप और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो जॉब में चले गए और मुझे करना है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में तो ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन जॉब में इंस्टेंट इनकम आना शुरू हो जाती है। अब 2 साल हो गए हैं, उन लोगों ने जॉब करके कार भी ले ली है और यहाँ पे स्कूटी भी नहीं ले पाए हैं अब तक। और फिर हम खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं कि वाह इन्होंने लाइफ में कितना अच्छा अचीव कर लिया है और हमने तो कुछ भी नहीं किया अब तक। और फिर हम इस कंपैरिजन में आके अपने लिए वो चीज़ें चुनने लगते हैं जो शायद हमारे लिए नहीं है, जो हम अपने लिए कंसीडर नहीं करते। और फिर हमारी फैमिली भी कई बार हमें जज करती है, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ, जिस वजह से इन सब के प्रेशर में आके हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर गलत डेडलाइंस सेट कर लेते हैं जो कि इसमें हम फिट नहीं होते हैं। ये तो हुआ सब नेगेटिव, लेकिन क्या डेडलाइन में सब कुछ नेगेटिव ही होता है या फिर कुछ पॉजिटिव भी होता है? क्या हमें डेडलाइन बिल्कुल सेट नहीं करनी चाहिए? क्या डेडलाइन किसी काम की नहीं होती? हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सेम विद डेडलाइन ऑल्सो, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जब हम अपने लिए इनएक्यूरेट डेडलाइन सेट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि टारगेट को डेडलाइन से पहले अचीव करने के चक्कर में हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में हम सोचते हैं ठीक है जो भी है ठीक है, सब चलेगा। ऐसा इस एटीट्यूड के साथ हम चीज़ों को करते हैं, जिस वजह से कई बार हमें लॉसेस भी होते हैं। और इसी जल्दबाजी की वजह से कई बार हम गलत रास्ते भी चुन लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान डेडलाइंस का ये होता है कि अगर हम अपने टारगेट को डेडलाइन से पहले अचीव नहीं कर पाते तो हम खुद को फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि अब हम इसे कभी भी नहीं कर सकते। अगर डेडलाइन से पहले हम किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो हमें लगता है कि अब हम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते, वी आर फेलियर। बट एक्चुअली फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक कोट है जो मैंने कहीं तो पढ़ा था या सुना था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जो कि था कि या तो मैं सक्सेस होऊंगा या फिर मैं सीखूंगा। तो यहाँ पे फेलियर तो कहीं है ही नहीं। अगर हम फेलियर से सीख कर फिर से प्रैक्टिस करें, फिर से ट्राई करें, तो देयर इज़ नो फेलियर एग्जिस्ट। फेलियर तब होता है जब हम क्विट कर देते हैं। लेकिन जब हम डेडलाइन सेट कर लेते हैं जिसमें हम फिट नहीं होते या फिर जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, और हम तब तक अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो हम खुद को फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं और समझते हैं अब ये कभी नहीं होगा, और हम दोबारा ट्राई भी नहीं करते, वी जस्ट गिव अप ऑन इट। पर ये थे डेडलाइन के डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज ये है कि इससे हमें हेल्प मिलती है अपने काम को और ज़्यादा कंसंट्रेशन से करने की। इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने काम को, अपने गोल को इस पर्टिकुलर टाइम तक पूरा कर लेना है। तो इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। अगर हम डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे, और फिर चीज़ें छूट जाती हैं। जिस गोल को शायद हमें 1 साल में अचीव कर लेना चाहिए था, कई बार क्या होता है हम उसके लिए 3 साल भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने डेडलाइन ही सेट नहीं की थी। डेडलाइंस जो है हमें हेल्प करती है कंसंट्रेशन एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, और जिस वजह से हम स्केड्यूल बना पाते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन ला पाते हैं। जब चीज़ों को स्केड्यूल कर लेते हैं, अपने सारे पूरा दिन भर का जो टास्क है उनको स्केड्यूल कर लेते हैं, तो हमारा टाइम जो है वेस्ट होने से बहुत बचता है, जिस वजह से
हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आ रही है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, जिसको हम स्मॉल विन्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें हर रोज़ काम करने का छोटा छोटा मोटिवेशन मिलता है। रही बात हेल्थ एंड फिटनेस की, उसमें भी डेडलाइंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी बच्चों की ग्रोथ को लेके, कि 6 मंथ्स तक उनको दूध पीना होता है, उसके बाद उन्हें सॉलिड लेना होता है, या 12 मंथ तक उनको वॉक करना होता है, 18 मंथ तक उन्हें थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करना होता है। तो ये जो उनका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें भी डेडलाइंस जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत देर हो रहा है इस डेडलाइन के हिसाब से ग्रो होने में। हम डॉक्टर के साथ कंसर्न करते हैं, डॉक्टर में बताते हैं जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर या तो हम उसका स्ट्रेस लेते हैं या फिर बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। उसको ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं वॉक कर पा रहा तो भी हम उसको उठा के ज़बरदस्ती वॉक करा रहे हैं, तो वो हम उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो डेडलाइन का एक ही छोटा सा नुकसान भी, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो डेडलाइंस बनाइए, लेकिन जो आपके लिए सुटेबल है उस हिसाब से बनाइए। दूसरों ने जो सेट किया है उस हिसाब से डेडलाइंस को मत बनाइए। डेडलाइंस हमारी कन्वीनियंट के लिए होती है, लेकिन अगर हम उन्हीं डेडलाइंस की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, करियर वाइज या हेल्थ वाइज, तो डेडलाइंस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आपने अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी गोल के लिए सेट किया है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर अपने टारगेट अचीव करना है, और इन केस आप नहीं कर पाए तो उसको 6 मंथ्स का टाइम और दे दीजिए। और अगर तब भी ना हो पाए तो आप मेजर कीजिए कि आपको और कितना टाइम चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 साल चाहिए, 2 साल और चाहिए, तो और टाइम लीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को फेलियर डिक्लेयर कर देंगे और सोचेंगे कि नहीं, मैं 2 साल में या 3 साल में नहीं अचीव कर पाया तो अब ये नहीं होगा। डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल रखिए, अपने हिसाब से रखिए। सबकी अपनी अलग टाइमलाइन है, तो अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, खुद के साथ कंपेयर कीजिए कि आपने पहले से कितना ग्रो किया है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। मुझे कमेंट करके बताइए कि पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू वॉक टुगेदर सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर